क्या तकलीफ है बताओ। मेरा नंबर से पहले मैं आगे रहता। अरे मगर तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या तकलीफ आपको? पैर में मार लगी। बताओ बताओ। आओ जरा कैमरा चालू किया हुआ है, बताओ मेरे को। हो दादा आप लगा है, आपको भी अलग से बोलना पड़ेगा। सर वक्तरू मार दो। क्या काम क्या है? माजी नगर सेवक जनाब। हाँ तो माजी नगर सेवक जनाब क्या तुम मालूम है शांति नगर में तो सब अच्छी तरह पहचानता तुमको। नहीं आप फॉर्म लेने रोज जाते हो? नहीं रोज नहीं, मैं तो अभी मुल्क इससे पहले की वीडियो बताऊं। होएगा होएगा। तो आप रोज साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारियों के कर्मचारियों के बाजू में बैठ के जो कई लोग हैं जिन्हें आप आम भाषा में दलाल भी बोलते हैं या फिर लोगों का काम करवाने वाले समाज सेवक बोला जाता है, ऐसे लोग जो है अधिकारियों कर्मचारियों के बाजू में बैठकर अपना काम करवाते हैं। उनके हाथ में जो है कई सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी दे रही है लेडीज के लिए, हर चीज कर रही है गवर्नमेंट लेडीज के लिए। वो आपको ये देखो ये दलाली कर रहे हो। ये देखो बीच में लोगों का पेपर डालना है। ये देखो पूरा तुम हटो ना इधर से, तुम्हारा क्या काम, हटो। दलाली चालू है बैठ गया यहाँ पे आगे रहे। ये देखो ये देखो ये दलालों का काम पहले होता है। 3.5 महीने से जन्म पत्री नहीं बना पाए। देखो क्या लोग को बीच में आते। आज 3.5 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे जमा करके। आज जब मैं इनके पास आया हूँ 20 बार चक्कर मारने के बाद, तो ये मुझे बता रहे हैं कि इसका जीरोक्स लेकर आओ, और यहाँ पर इनके रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। इस तरह से महानगर पालिका के लोग काम करते हैं। ये 3.5 महीने से मैंने ये जो एप्लीकेशन दी है 17 अक्टूबर को दी है, और आज जो डेट है वो 30 जनवरी है। तो इतने टाइम के बाद में मुझे ये बोला जा रहा है कि इसका एक जीरोक्स लगेगा। इस तरह से काम हो रहा है। अभी हम आपको और भी सारी चीज़ें बताएंगे डिटेल में। साथ भाई है जो महानगर पालिका में जन्म पत्री के विभाग में काफ़ी दिनों से परेशान है। हम इनसे पूछते क्या परेशानी आपकी, क्या क्या बात है? यहाँ परेशानी ये है कि यहाँ पे जो है पहली बात तो निबंधक नहीं है। 6 महीना हो गया निबंधक बैठता ही नहीं है, कोई शकल भी नहीं जानता है। जब भी इनको बोलो तो बोले वो साहब ऊपर है, वो करेक्शन बंद करके रखे है, दाखिला नहीं मिलेगा, अभी आया नहीं है, हमारा सिस्टम बंद है। सब जगह चालू, सिर्फ हमारे महानगर पालिका में बंद है। सर आपने ये काम कब दिया था, कितना टाइम? अरे मेरे को दाखिला दिए हुए कम से कम जो है कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ 4 महीना हो गया। साहब से मिल के जा रहा हूँ, कल करता हूँ, फिर 1 महीना इलेक्शन में चले गया, उससे पहले भी साहब अभी है नहीं, छुट्टी पे गए हैं। सब यहाँ कारोबार एकदम जो है यानी समझ लो ये अलग ही कायदे ही चल रहा है। यहाँ शासन के बगैर कायदे चल रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राज। ठीक इसी तरह का महानगर पालिका के जन्म पत्री विभाग है जहाँ यहाँ जो निबंधक है वो उसका तो शकल किसी ने देखा ही नहीं। उप निबंधक साहब को राइट दिया, उनको वो बोलते हैं मेरे पास सिर्फ जो है स्टम्प का मैं उप निबंधक बैठा हूँ, बाकी लोग जो बैठे हैं अप्रूवल देने के लिए वो दूसरे लोग बैठे हैं। वो लिपिक जो है वो अप्रूवल दे रहे हैं। मैयत का जो देना चाहिए, जैसे डॉक्टर को रहना चाहिए, निबंधक डॉक्टर को रहना चाहिए, तो यहाँ डॉक्टर नहीं निबंधक, यहाँ लिपिक जो है अप्रूवल दे रहा है, और निबंधक साहब जो है दूसरा अपना कारोबार देख रहे हैं। वो इधर शकल भी नहीं दिखाए हैं। और मैं समझता हूँ 6 महीने यहाँ CCTV कैमरा लगा है, 6 महीने के अंदर उनकी शकल CCTV कैमरे में भी नहीं आई होगी। तो ये बहुत ही बड़ा आरोप है। आप देख रहे हैं कि जो है जिनका जो काम था वो यहाँ से लापता रहते हैं, वो यहाँ पर आते नहीं है। यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए शासन और प्रशासन को। और मैं साथ ही साथ मैं दोनों आमदार से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चेक कीजिए कि वो कितने दिन यहाँ पर आते हैं, कितने दिन एब्सेंट रहते हैं, बल्कि सबका अटेंडेंस भी चेक किया जाए ताकि ये मालूम पड़े कि यहाँ कितने लोग कितने टाइम काम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह ये तो मेरे साथ खुद हुआ है। अभी मैं उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि 3.5 महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे खुद जमा करके। उसकी डिटेल में अभी आपको कुछ टाइम में बना रहे हैं। भिवंडी मेरा जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस वक्त मैं महानगर पालिका के उस विभाग में हूँ जहाँ इस वक्त अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसी हाल है। यानी यहाँ पर आप अगर कोई काम करने आए हैं तो 2 ही चीज़ें हैं जिससे आपका काम हो सकता है। एक, या तो आप यहाँ आकर हुड़दंग मचाइए, और या तो फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप उनको पैसा दे दीजिए चुपचाप से और आपका काम करके मिल जाए। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर। ये मैंने मेरी बच्ची के लिए जो है जन्म पत्री बनाने के लिए 3.5 महीना पहले 17 अक्टूबर को मैंने ये एप्लीकेशन दी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में दी थी। पहले तो डॉक्यूमेंट ये सब एप्लीकेशन जमा करने में मुझे कम से कम 10 से 15 दिन लगे, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के लिए मुझे बार बार दौड़ाया गया। मैंने बोला ठीक है चलो हम तो एक नंबर से ही करेंगे और देखते हैं कब तक ये लोग नहीं बनाते। तो बहरहाल हमने हर डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरह से प्रोसेस करके यहाँ पर आकर 17 अक्टूबर को सबमिट किया। उसके बाद में हम कम से कम 15 से 20 बार यहाँ पर चक्कर मारे। कभी उस
उस डेस्क पर जाओ तो वो बोलते हैं कि अब जाइए, कल आइए, हमारा काम नहीं है। कभी इधर जाओ तो ये बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। यानी ऑलमोस्ट ऐसा कोई डेस्क नहीं बचा होगा जहाँ हमने चक्कर नहीं मारा हो। और जिन्होंने ये नहीं बोला हो कि ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है, उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। साहब के पास जाओ तो साहब बोलते हैं कि हमारा काम नहीं, वो अंदर की केबिन में जाओ। अंदर की केबिन में जाओ तो मैडम बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, वो साहब का काम है। तो इस तरह का तमाशा जो है ये महानगर पालिका के इस विभाग में चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ये देखा कि 17 अक्टूबर का एप्लीकेशन, जो आज मुझे 30 जनवरी हो गया, अक्टूबर का एप्लीकेशन देखा, आज 30 जनवरी हो गया। अब मैं चक्कर मार मार के जब परेशान हो गया तो मुझे लगा कि क्या मामला है, मैं ज़रा चेक तो करूं। तो बहरहाल कल तो मैंने कल मैंने इसकी कंप्लेंट भी डाली कि ताकि मुझे पता चले। मैं गाड़ीगर साहब के पास भी गया था, लेकिन चूंकि वो थाने गए थे मीटिंग में, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो बहरहाल मैंने लिखित में शिकायत तो दर्ज कर दी और आज मैंने इसकी माहिती भी डाली है कि कम से कम ये तो पता चले कि भाई, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के पास भेज रहा है, तो ये तो पता चले कि भाई काम किसका है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि काम किसका है। एप्लीकेशन लेकर रख दी गई थी 3:30, आज 17 अक्टूबर का एप्लीकेशन। आज मैं जब वापस से आया चेक करने तो मुझे बोला जा रहा है कि अरे ये दिया था क्या, वो रजिस्टर में इनके एंट्री ही नहीं है। मतलब कैसा है काम हो रहा है कि इनके रजिस्टर में काम ही नहीं, आपने जन्मपत्री बनाने का काम दे दिया है। आप 15 दिन चक्कर मारने के बाद, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इनको जमा किए और उनके पास कोई एंट्री नहीं है। तो इस तरह से इनका अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला हाल है। और अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे दलालों का काम कैसे होता है। मैंने जो 17 अक्टूबर को जो मैंने एप्लीकेशन दिया है, उसके बाद आप RTI डाल के चेक कर लीजिए, उसके बाद कई सारे लोगों को जन्मपत्री बनाकर दी गई है। अगर मेरा वो पेंडिंग में है या मेरे साथ किसी और ने दिया था उसका पेंडिंग में है, तो फिर उसके बाद के लोगों का कैसे बना? ये मेरा सवाल है प्रशासन से, ये मेरा सवाल है यहाँ के बैठे हुए साहब लोगों से, ये मेरा सवाल है गाड़ीगर साहब से जो वहाँ ऑफिस में बैठे रहते हैं। अभी जब हम यहाँ पर आए, जब हमने वो मैडम से पूछा तो मैडम ने बोला कि हाँ लाओ दिखाओ दिखाओ करके अंदर गए, और अंदर जाने के बाद पीछे के दरवाजे से निकल के वो महानगर पालिका में गाड़ीगर साहब के पास चले गए। हमें जवाब देना जरूरी नहीं था उन्हें, हमें ये बताना जरूरी नहीं था कि आपका जो स्टेटस है अभी वो क्या है, अभी ये बनेगा नहीं बनेगा, कितना टाइम लगेगा, नहीं बताना जरूरी था। वो पीछे से निकल के साहब के पास चले गए। हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि वो हमें बताए कि क्या अभी इसका कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। वो हमें बताने के बजाय पीछे के दरवाजे से निकल गए वहाँ पे गाड़ीगर साहब के पास। अभी हम वहाँ भी जाएंगे और गाड़ीगर साहब से भी बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं, अभी आप टाइम देखिए 5 बज रहा है, 5 बजे से पहले आप देखेंगे सारे डेस्क ऑलमोस्ट खाली हो गए। 1-2 लोग बैठे हैं जिनके ऊपर बहुत बर्डन है, बस 1-2 लोग काम करते हुए दिखेंगे आपको, बाकी सारे लोग जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना, ये हर दिन का हाल है। अभी ये लोग भी देखो परेशान है, इनका एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे आप दिन भर यही सब चलता रहता है यहाँ पे। आप आइए, अगर आपके पास पैसा है जाइए वहाँ पे पैसा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने RTI डाली हुई है, मेरे काम के बाद में कई लोगों का काम हो चुका है, तो इसलिए मैं उसके बेस पर ये बात बोल रहा हूँ। तो आपके पास या तो पैसा है, पैसा दीजिए तो काम हो जाएगा, और नहीं है पैसा तो आइए, इनको अच्छी खरी सुनाइए, अच्छे से प्यार मोहब्बत से। ये लोग समझने वाले नहीं है, उसके बाद ही ये लोग काम करेंगे। अगर नहीं लगता है आपको, नहीं यकीन है, तो आइए ट्राई करके देख लीजिए। मैं शफीक सिद्दीकी, देखते रहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 30 जनवरी को जब हम यहाँ पर फ्राइडे को महानगर पालिका में आए थे जन्मपत्री के मामले में, जो अभी आपने वीडियो देखा है और आप उसका फुटेज भी देख रहे हैं, उस टाइम में मुझे ये बोला गया था कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर ऑब्जेक्शन आया है। और मैंने बोला कि ठीक है, फिर अभी मुझे क्या करना है। फिर उन्होंने 1-2 डॉक्यूमेंट मंगाया, कुछ जीरोक्स मंगाया, और आज मंडे के दिन, जब 2 फरवरी है, आज के दिन जब हम आए यहाँ पर, तो इस वक्त इन्होंने जो है, एक तो पहले जो मेरा एप्लीकेशन लेटर था वो लेकर ये सर मैडम के पास गए अंदर, जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल निबंधक का काम कर रहे हैं, जो है तो लिपिक एक्चुअल में, लेकिन फ़िलहाल महानगर पालिका के जन्मपत्री विभाग में निबंधक का काम कर रहे हैं, यानी जो भी उसका काम है वो तकरीबन वही कर रहे हैं। उसके पास गए वो, और उस पर उन्होंने जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर लाया, जो मेरा एप्लीकेशन था, जिस पर अब तक कोई एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, उस पर एक नंबर लिख कर आया। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। और फ़ौरन लाकर जो है मेरी जन्मपत्री बनाकर मुझे, मतलब मेरे बच्चे की जन्मपत्री जो थी, वो इमीडिएटली 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे बनाकर दे दी गई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पर ईमानदारी से काम करना चाहता है, या कोई चाहता है कि मुझे जो मेरा टाइम पीरियड है, जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, उसको उसके हिसाब से बनाकर मिल जाएगा, तो याद रखो ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जैसे कि हमने इसके पहले भी बताया था कि काम यहाँ पर 2 ही लोगों का होता है। जो हमने जैसा लोगों से हमने सुना, लोगों ने जैसा बताया, दिन भर हमारा यहाँ कम से कम 3-3, 4-4 घंटा ख़राब होने के बाद हमको यहाँ पर ये पता चला कि लोगों को जो है 3 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है, जबकि काम जो है बस कुछ ही टाइम का है। क्योंकि अभी मेरे सामने उन्होंने रजिस्टर किया है अंदर, और यहाँ बाहर आकर सर ने
प्रिंट मार के भी मुझे दे दिया है, तो इतने कम समय का टाइम होता है। लेकिन इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने होने आए हैं, यानी 3.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और मुझे अब जाके ये प्रिंट मिल रहा है। भी मेरे कुछ सवाल है महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से, यहाँ के नेताओं से और सभी संबंधित अधिकारियों से। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं करता है। सीसीटीवी कैमरा काम क्यों नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन सा अधिकारी कब आता है, नहीं आता है, कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने हमें ये भी बताया कि कई लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है और वो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लिपिक है वो निरीक्षक का काम या निबंधक का काम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि एक डॉक्टर जिसको वहाँ पर रहना चाहिए वो डॉक्टर वहाँ ना होकर एक लिपिक उसको वहाँ पर बैठा कर रखा गया है इस काम के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप किसी को भी भेज कर देख लीजिए, करेक्शन का काम बंद है। इन्होंने एक पोस्ट भी लगा के रखा है, पेपर भी लगा के रखा है कि रजिस्ट्रेशन का काम बंद, करेक्शन का काम बंद है। सॉरी, करेक्शन का काम कैसे बंद हो सकता है? एक इतना बड़ा शहर जहाँ लाखों की आबादी है, वहाँ पर जन्मपत्री के करेक्शन का काम बंद है। कितनी शॉकिंग बात है, कितनी हैरान करने वाली बात है। इसका कोई जीआर हमने मालूम करने की कोशिश की, हमें नहीं मिला। फिर जब यहाँ पर एप्लीकेशन जहाँ सबमिट की जाती है, तो एप्लीकेशन सबमिट की जाती है वहाँ पर मतलब किसी तरह का रिटर्न में तो नहीं है, लेकिन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई एक दिन में जो है सिर्फ 25 फॉर्म ही सबमिट किया जाता है, हम लोग 25 फॉर्म ही ले रहे हैं दिन भर में। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को ये बोला जा रहा है। आप किसी को भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक दिन में 25 फॉर्म दिया जा रहा है। इसका कोई भी रूल, कोई भी जीआर नहीं है, कोई भी, यानी यहाँ पर कुल मिला के पूरी तरह से जितने भी अधिकारी हैं वो पूरी तरह से आज़ादी से, मन मर्जी से, जितना मन करेगा उतना काम करेंगे, जिससे पैसा लेना है पैसा लेके काम करेंगे और इसी तरह से काम कर रहे हैं। यानी किसी पर किसी तरह का कोई कानून, कायदे कानून की कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मैं बहुत मुद्दबाना अपील करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर विज़िट करें, आमदार, दोनों आमदार साहब से भी मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर विज़िट करें, लोगों से पूछें, कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा भी चालू करें ताकि कौन क्या कर रहा है, क्या लीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, ये कम से कम लोगों को पता चले। कौन कितना अटेंडेंस लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, ये सारी चीज़ों की डिटेल मिले। बातें तो बहुत सारी है, बहरहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 3.5 घंटे से 3 घंटे से खड़े थे इधर उधर में और ऑलरेडी हम थक चुके हैं। इतने टाइम से दौड़ दौड़ के 15-16 बार चक्कर मारने के बाद, फिर कई बार चक्कर मारने के बाद, तो बहरहाल आप जो भी भिवंडीगर्स है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने जन्मपत्री का काम दिया है महानगर पालिका में, अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो भिवंडी मिरर के कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर हमसे संपर्क करें। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जैसा भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है। देखते रहिए भिवंडी मिरर।